सुप्रभात बच्चों, गणित के एक और पाठ में आपका स्वागत है। कुछ नया आरंभ करने से पूर्व आइए संक्षेप में दोहरा लेते हैं कि हमें पहले से क्या पता है। संख्याएं हमें गिनने, जोड़ने और मापने में सहायता करती है। हमने वर्ग, आयत और वृत्त जैसी आकृतियों के विषय में भी जाना है। आज हम एक नया और रोचक विषय सीखेंगे, परिधि। परेशान मत होइए, यह सरल, रोचक तथा वास्तविक जीवन के उदाहरणों से भरा होगा। सोचिए कि आप खेल के मैदान में घूम रहे हैं। आप एक बिंदु से चलना आरंभ करते हैं और पूरा चक्कर लगाते हुए फिर से उसी बिंदु पर पहुंच जाते हैं। आपके द्वारा तय की गई पूरी दूरी को परिधि कहते हैं। यह किसी आकृति का बाहरी किनारा या सीमा होती है। क्या आपने कभी विचार किया है कि आयत का परिधिकता होता है? आइए जानते हैं। एक आयत में होते हैं दो लंबी भुजाएं एक दूसरे के सन्मुख। दो छोटी भुजाएं ये भी सन्मुख, जैसे दरवाजा, पुस्तक या हमारी कक्षा का बोर्ड। परिधि जानने के लिए हम चारों भुजाओं को जोड़ते हैं। उदाहरण 1, यदि आयत में है लंबी भुजाएं बराबर 4 मीटर, छोटी भुजाएं बराबर 3 मीटर, तो 4 और 4 और 3 और 3 बराबर 14 मीटर। अतः आयत का परिधि 14 मीटर है। उदाहरण 2, ब्लैक बोर्ड सजाना। बच्चों, आज हम गणतंत्र दिवस के लिए ब्लैक बोर्ड को रंग बिरंगे रिबनों से सुसज्जित कर रहे हैं। चलिए नापते हैं। ऊपर और नीचे बराबर 2 मीटर समान, बाएं और दाएं बराबर 1 मीटर समान। चलिए जोड़ते हैं। 2 और 2, 1 और 1 बराबर 6 मीटर। तो हमें ब्लैक बोर्ड के चारों ओर लगाने के लिए 6 मीटर रिबन की जरूरत होगी। आइए वर्ग के परिधि जानें। एक वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, जैसे शतरंज की बिसात या खिड़की की टाइल। उदाहरण, एक वर्ग की हर एक भुजा 5 मीटर है। तो हम चारों भुजाओं को जोड़ते हैं। 5 और 5 और 5 और 5 बराबर 20 मीटर। या आसान शब्दों में 5 गुना 4 बराबर 20 मीटर। अतः इस वर्ग का परिधि 20 मीटर है। अब आइए देखते हैं कि अनियमित आकृतियों को किस तरह मापा जाता है। एक ऐसी आकृति के विषय में सोचिए जो वर्ग या आयत न हो सकता है कि एक भुजा लंबी हो, दूसरी छोटी, जरा टेढ़ी मेढ़ी या असमान हो। इन्हें अनियमित आकृतियां कहते हैं और ये बहुत रोचक होती है। भले ही वे एकदम सटीक और सही न हो, फिर भी हम परिधि को उसी तरह से ज्ञात कर सकते हैं। बस प्रत्येक भुजा को मापें और उन सभी को जोड़ दें। आइए एक अनियमित चतुर्भुज बनाते हैं जिसकी भुजाएं इस प्रकार है। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर।
सभी भुजाओं को जोड़े। 4 और 5 और 6 और 7 बराबर 22 सेंटीमीटर। परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर। चलिए बाहर चलते हैं। हमारे मित्रों के खेतों को देखिए। वे सभी अपनी जमीन से चहु ओर बाड़ लगाना चाहते हैं। इसका अर्थ है कि उन्हें परिधि जानने की आवश्यकता है। रामैया का खेत। यह एक आयत है। लंबी भुजाएं बराबर 11 मीटर, छोटी भुजाएं बराबर 6 मीटर। इन्हें जोड़े। आयत में 4 भुजाएं होती है और सन्मुख भुजाएं समान होती है, अतः 11 और 11 और 6 और 6 बराबर 34 मीटर। रामैया को 34 मीटर बाड़ की आवश्यकता है। अहमद का खेत एक अनियमित आकार है। आइए खेत के चहुओर घूमकर भुजाओं को लिख ले। भुजा 1 10 मीटर, कुल बराबर 10। भुजा 2 3 मीटर, 10 और 3 बराबर 13। भुजा 3 बराबर 8 मीटर, 13 और 8 बराबर 21 मीटर। भुजा 4 बराबर 10 मीटर बराबर 21 और 10 बराबर 31। भुजा 5 बराबर 9 मीटर, 31 और 9 बराबर 40। भुजा 6 बराबर 6 मीटर, 40 और 6 बराबर 46। भुजा 7 बराबर 2 मीटर, 46 और 2 बराबर 48 मीटर। कुल आवश्यक बाड़ बराबर 48 मीटर। जॉन का खेत एक और अनियमित आकार है। भुजा 1 बराबर 10 मीटर, कुल बराबर 10। भुजा 2 बराबर 4 मीटर, 10 और 4 बराबर 14। भुजा 3 बराबर 16 मीटर, 14 और 16 बराबर 30। भुजा 4 बराबर 4 मीटर, 30 और 4 बराबर 34। भुजा 5 बराबर 3 मीटर, 34 और 3 बराबर 37 मीटर। देखा, टेढ़ी मेढ़ी आकृतियों को भी कैसे मापा जा सकता है। बस चहु ओर घूमे और जोड़े। बच्चों, क्या आपको पता है कि हम वृत्तों का परिधि कैसे जान सकते हैं? वृत्त में आयतों का या वर्गों की जैसी सीधी भुजाएं नहीं होती, पर फिर भी इसकी एक सीमा होती है। वह घुमावदार रेखा जो इसे चारों ओर से घेरती है। वृत्त में भुजाएं या कोने नहीं होते। वह गोलाकार रेखा भी एक प्रकार का परिधि है। आइए एक कहानी से जानने की कोशिश करते हैं। उमा और श्रेया एक वृत्ताकार ट्रैक पर भाग रही है। उमा अंदर से रास्ते पर केंद्र के पास भागती है। श्रेया बाहरी रास्ते पर केंद्र से दूर भागती है। आपको क्या लगता है, कौन ज्यादा अंतर तय करती है? श्रेया, क्योंकि बाहरी वृत्त अंदर के वृत्त से बड़ा है। वृत्त में भी हम बाहरी सीमा और अंदर की सीमा की बात कर सकते हैं।
हमें वृत्त कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं? एक पहिया, एक प्लेट, एक चूड़ी, एक डोनट, बीच में छेद वाला। कुछ वृत्तों के तो 2 किनारे होते हैं, एक आंतरिक वृत्त और एक बाहरी वृत्त, बिल्कुल डोनट के जैसा। तो हाँ, वृत्तों का भी परिधि होता है। हमें अभी सूत्र सीखने की आवश्यकता नहीं है, बस याद रखिए, मार्ग से जितना बाहर होगा उतना ही लंबा होगा। अतः हम इसे परिधि तरह समझ सकते हैं, एक सीमा जिस पर आप चल या दौड़ सकते हैं। सबके लिए शाबाशी। चलिए, आज हमने जो सीखा उसे संक्षेप में दोहरा लेते हैं। परिधि किसी आकृति की चारों ओर की दूरी होती है। आयत और वर्ग की सभी भुजाओं को जोड़ देते हैं। अनियमित आकृतियां की भी, चाहे उनकी दूरी कितनी भी भिन्न क्यों न हो, हम उनकी भुजाओं को नापकर जोड़ देते हैं। वृत्त की कोई भुजा नहीं होती, पर उसकी एक सीमा होती है, और हाँ, उस सीमा को भी नापा जा सकता है। बच्चों, आज हमें पता चला कि परिधि सिर्फ गणित की पुस्तक तक ही सीमित नहीं होती, यह हमारे चारों ओर है। बोर्ड पर बंधी पट्टियों में, खेत की बाड़ में और यहाँ तक कि दौड़ के मैदान में भी। आज के लिए बस इतना ही। मेरे नन्हे खोजकर्ताओं, कल एक और रोमांचक पाठ के लिए साथ मिलते हैं।